नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश शास्त्री गुरुजी हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यदि आपको शत्रु कोई बेवजह परेशान कर रहा है और आपको तकलीफ़ दे रहा है और आप परेशान हो गए हैं शत्रु से और आप चाहते हैं कि वो शत्रु मुझसे मेरे पे जो परेशानी कर रहा है तो उस शत्रु से आप निजात पाना चाहते हैं, राहत पाना चाहते हैं, या शत्रु को दंड देना चाहते हैं, या कोई भी आप शत्रु को ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक सरल उपाय आप घर बैठे कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको लेके आया हूँ। उसके लिए आपको चाहिएगा एक शाही का कांटा। कहीं भी आपको सड़क के किनारे लोग या जंगल में आदिवासी के पास में ये शाही के कांटे जो गिरते हैं, उसका एक कांटा अगर आपको मिल जाता है तो घर बैठे आप एक खतरनाक शत्रु नाश क्रिया, शत्रु मारण क्रिया, शत्रु उच्चाटन क्रिया, जैसी आपकी सोच वैसा आपका प्रयोग वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रयोग करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक नींबू की और एक शाही के कांटे की। कुछ अच्छा सा धूप जला लीजिए, एक दीपक कर लीजिए माता कामाख्या के लिए, या शत्रु नाश करने की जो देवी है माँ भद्रकाली, महाकाली, शत्रु का नाश करने वाली, और माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए आपको अच्छा सा एक मैजिक कोयला जला देना है और कुछ नैवेद्य और एक धूप, अच्छा सा धूप जलाना है। इस प्रकार की क्वालिटी के अच्छे धूप मिलते हैं, वो आप एक धूप जला लीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है और किसी प्रकार की मांस मदिरा का कोई प्रकार का सेवन नहीं करना है। ये साधना बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही खतरनाक है। इससे शत्रु 100% आपका पीछा छोड़ देगा, परेशान करना छोड़ देगा, बेवजह आपको जो परेशान कर रहा है वो छोड़ देगा और शत्रु की इस प्रकार से दुर्गति होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत ही सरल उपाय है। हमेशा मुझे सब लोग बोलते हैं, गुरुजी आप बहुत बड़े बड़े शमशान के प्रयोग बताते हैं, हमसे कर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आप ये घर बैठे प्रयोग उपाय कर सकते हैं। एक दीपक जला लीजिए। माँ बगलामुखी दुश्मन का नाश करने वाली 10 सबसे महाविद्याओं में सबसे प्रचंड शत्रु दमन करने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए जो विद्या है वो है बगलामुखी। तो माँ बगलामुखी का नाम ले लीजिए और माँ भद्रकाली का और काल भैरव का, इन तीनों देवताओं का नाम लेकर, देवी देवताओं का नाम लेकर आपको ये साधना करनी है। और किसी भी शनिवार के दिन ये साधना आपको कर सकते हैं, अमावस्या को कर सकते हैं, नहीं तो शनिवार को ये साधना आप कर सकते हैं। पीले कलर के फूल ले लीजिए आप और कुछ पीली सरसों, ध्यान रखिए इस प्रकार से कुछ पीली सरसों और पीले फूल, और हाथ में लेकर आप संकल्प लेंगे, हे माँ बगलामुखी, हे माँ भद्रकाली, काल भैरव, अब मैं आज अमुक शत्रु, जिसका भी आप शत्रु नाश करना चाहते हैं, उच्चाटन करना चाहते हैं, मारण करना चाहते हैं, या जो भी आपने मन में कल्पना की है शत्रु से राहत पाने के लिए, उसमें मन में कल्पना कीजिए और काले कलर के वस्त्र, काले कलर की धोती पहननी है इस प्रकार से, और मन में ध्यान करते हुए पुष्प और पीली सरसों हाथ में लेकर ध्यान करेंगे कि हे मातेश्वरी, मैं अमुक शत्रु का, उसका नाम, पिता का नाम, जाति, गोत्र, निवास स्थान जहाँ पर वो रहता है, हे मातेश्वरी, ये जो साधना करने जा रहा हूँ इस शत्रु का सर्वनाश हो और शत्रु का मारण हो, उच्चाटन हो, ये साधना हमारी सफल और सिद्ध हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए, माता से प्रार्थना करते हुए दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे और कोयला जलाएंगे, और उसके ऊपर डालने के लिए ऊद आपको लेनी है। इस प्रकार से लोबान, ऊद, ये सब आपको लेना है, और जो मैं प्रभावशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को आपको बोलते हुए सबसे पहले आप संकल्प लेने के बाद में शत्रु का नाम लिख लीजिए। शत्रु का नाम नींबू के ऊपर, शत्रु के पिता का नाम,
शत्रु का जाति गोत्र, यह जाति गोत्र आपको याद नहीं है तो सिर्फ शत्रु का जाति गोत्र याद नहीं है तो जाने दीजिए, और निवास स्थान कहाँ पर वो रहता है। ये सब लिखने के बाद में फिर आपको लेना है शत्रु का फोटो। इस प्रकार से शत्रु का आप फोटो ले लीजिए। ये शत्रु का फोटो मान लीजिए, शत्रु का फोटो इस प्रकार से उसको फोल्ड कर लीजिए और नींबू और स्याही का कांटा, शत्रु का नाम के ऊपर स्याही का कांटा डालेंगे और ताकि वो उस फोटो के पार हो जाए। ध्यान रखिए, फोटो के पार हो जाना चाहिए। इस प्रकार से स्याही का कांटा आपको डालना है। फोटो से पूरा एकदम पार हो जाए, इस बार का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे इस प्रकार से ये साधना बहुत ही खतरनाक है, प्रचंड है दोस्तों। आप करके देखिए, शत्रु का 100% सर्वनाश होगा। तो दोस्तों, ये शनिवार के दिन रात्रि को काले वस्त्र पहन के ये साधना की जाती हैं इस प्रकार से। और फिर जो मैं मंत्र बताता हूँ वो मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही सरल मंत्र मैंने ग्रंथ में से निकाला है, रावण संहिता में मैंने अध्ययन किया और लाल किताब में अध्ययन किया। सबसे प्रभावशाली मंत्र है वो यह है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अमुक शत्रु जिसका आप दमन करना चाहते हैं, उच्चाटन करना चाहते हैं, मारण करना चाहते हैं, दह दह हन हन, 2 बार है हन हन, पच 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 पच, उन्मूलय उन्मूलय, ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र को आपको अच्छे से ध्यान करते हुए, माँ बगलामुखी का, काल भैरव का और महाकाली का ध्यान करते हुए ऊद आपको कोयले के ऊपर डालते जाना है और मंत्र बोलते जाना है। इस प्रकार से स्याही के कांटे के ऊपर डालने के बाद में मंत्र बोलते जाएंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं अमुक शत्रु द द हन हन पच पच उन्मूलय उन्मूलय, ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको 108 मंत्र बोलना है। और उसके बाद में इस स्याही के कांटे, फोटो और इन तीनों वस्तुओं को आपको किसी शमशान के अंदर, जहाँ चिता जल रही हो और परिजन चले जाते हैं, और उसके बाद में इसको शमशान में खड्डा खोद के इसको इस प्रकार से सीधा डालना है। इन तीनों में से किसी चीज़ को अलग नहीं करना है। और उसके बाद में आप ये शनिवार को साधना करेंगे या अमावस को साधना करेंगे, उसी रात्रि को, रात होने के बाद में साधना आपको रात्रि को करनी है। लगभग शनिवार को रात को 11 से 12 बजे के बीच में ये साधना करनी है, या 12 से 3 बजे के बीच में ये साधना करनी है। और वापस दूसरे दिन जाके इस चीज़ को शमशान में डालना है। डालते ही यदि आपने नींबू को आधा डाला है इसमें स्याही के कांटे को, तो इसका उच्चाटन होगा, पैरालिसिस होगा, आधा शरीर का आधा अंग काम नहीं करेगा, अंग भंग हो जाएगा। और आपने इस कांटे को अगर आपने पूरा डाल दिया है तो शत्रु का विदिन कुछ ही 1 वीक के अंदर ही मारण हो जाएगा। उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको कोई भी शारीरिक बीमारी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कोई भी खतरनाक शत्रुघात हो सकता है उसके ऊपर। तो दोस्तों, यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, तो आप ये क्रिया आप घर बैठे स्याही के कांटे से आप ये क्रिया कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि और ये क्रिया करने के बाद में जो है आपको नैवेद्य कुछ भी प्रसाद व शमशान में लेके जाएंगे, और जहाँ पर आपने उस स्याही के कांटे को डाला है और वहाँ पर ये नैवेद्य या इस प्रकार से सफ़ेद पतासे का भोग आपको अवश्य देना है। माता को, काल भैरव को और भद्रकाली को
और माँ बगलामुखी को, तीनों का नाम लेते हुए ऐसे उसके ऊपर छोड़ना जरूर है। इस बात को ध्यान रखिए, तभी ये क्रिया पूरी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये क्रिया घर बैठे कर सकते हैं। यदि आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर नंबर कॉल करें और आप भी प्रयत्न करें और अपने शत्रु से राहत पाए। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा है, आप घर बैठे अच्छे अच्छे प्रोग्राम सीखना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आने वाला प्रोग्राम का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, माता रानी सबका भला करे। जय मां भद्रकाली।